चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है, जब हम त्वचा की देखभाल की बात आती है तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सुंदरता क्या होती है। आपके अनुसार सुंदरता का क्या मायने है और क्या जीवन में सुंदरता का महत्व है। दोस्तों कौन नहीं चाहता कि मैं अच्छा दिखूं, और सुंदरता का मायने क्या होता है। दोस्तों ज्यादातर जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो लोगों के मन में कई बार ऐसे ही ख्याल आते हैं कि भैया जो जिसका रंग बहुत साफ है, बिल्कुल सफेद रंग है, साफ रंग है, वही सुंदर है। तो दोस्तों ये एक जस्ट एक मिथ है। सुंदरता का मतलब त्वचा का रंग नहीं होता। सुंदरता का मतलब है अगर आपकी त्वचा बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, सुरक्षित है, किसी तरह का उसके कोई दाग धब्बे, कोई कील मुहासे नहीं है, झाइयां नहीं है, तो आप सुंदर ही हो। इसको आगे मैं समझाऊंगा क्यों। दोस्तों आपके सामने कुछ फेमस सेलिब्रिटीज की फोटोज हैं जिनकी त्वचा का रंग थोड़ा सावला ही था, बट फिर भी वो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब थे। तो इसलिए कामयाब होने के लिए त्वचा का रंग मायने नहीं रखता। अगर आप अपनी त्वचा की सही से ख्याल देखभाल रखते हो तब भी आप सुंदर दिख सकते हो, बढ़िया दिख सकते हो, और कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो बढ़िया से आप कर सकते हो। तो त्वचा का रंग इसमें मायने बिल्कुल भी नहीं रखता। दोस्तों अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ त्वचा संबंधित समस्याओं के बारे में। तो सबसे पहले आती है रूखी सूखी त्वचा। इसके बाद अस्वच्छ त्वचा जिनके ऊपर कील मुहासे वगैरह होते हैं। तीसरे नंबर पे आती है काले धब्बे। नंबर 4 पे आती है झुर्रियां, और 5 नंबर पे आता है झाइयां। तो ये 5 तरह की प्रॉब्लम्स है जो ज्यादातर हमारे भारतीयों की स्किन के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये हमने बात की प्रॉब्लम्स की। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या इन सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी क्या खूबसूरत दिखना संभव है। दोस्तों हम सब लोग पैदाइशी खूबसूरत हैं। हमारी जीवन शैली और वातावरण त्वचा को प्रभावित हमारी कर देते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा में कई सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। पर एक छोटी सी देखभाल करके, मतलब पूरे दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं, अगर उस 24 घंटे में से कुछ पल अगर हम अपनी त्वचा की देखभाल के लिए निकाल लेना, तो हम ऐसी कई प्रकार की जो जितनी भी हमने त्वचा की समस्याओं की बात की उनसे निजात पा सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। चलो इसको मैं एक उदाहरण से यहाँ पे समझाता हूँ। दोस्तों आपके सामने एक तस्वीर है। इनकी चेहरे के ऊपर कई सारी प्रॉब्लम नजर आ रही हैं, जैसे कि इनके आंखों के आसपास अगर आप ध्यान से देखो तो डार्क सर्कल्स काले काले नजर आ रही हैं, और भी चेहरे के ऊपर कई सारे निशान हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों ऐसी त्वचा को भी, ऐसी जो स्किन की कंडीशन है, अगर ऐसी किसी की प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी अगर सही से देखभाल की जाए, सही से उसकी केयर की जाए, तो उसको भी हम सुंदर बना सकते हैं, जैसे कि आप अगली तस्वीर में देखोगे। तो हाँ, सुंदरता को पाया जा सकता है, बशर्त है कि आप सही प्रोडक्ट्स को सही तरीके से, सही तरीके से गाइडलाइन से आप उसको फॉलो करो, इस्तेमाल करो, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। तो सुंदरता को पाया जा सकता है अगर हम सही प्रोडक्ट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आगे मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा हूं त्वचा स्किन, तो जितने भी ये प्रोडक्ट हैं हमारी स्किन के ऊपर ही इस्तेमाल होने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हमारी त्वचा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तभी हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है हमारी त्वचा के ऊपर काम कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों हमारी त्वचा की 3 मुख्य परतें होती हैं। सबसे पहले होती है एपिडर्मिस। ये त्वचा की ऊपरी परत होती है जो कि बाहर से हमें नजर आती है। जैसे बाहर से आप अपनी स्किन को देखो, जहाँ पे हमारे बाल नजर आते हैं, जो बाहर से स्किन हमें हमारी आंखों से नजर आती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। जहाँ से हमें पसीना आता है, तो मुंह से तेल निकलता है, वो सारी चीजें है ना, वो एपिडर्मिस है। दूसरी दोस्तों होती है इससे नीचे वाली जो त्वचा होती है, उसको बोलते हैं डर्मिस। ये तो एक बीच की त्वचा होती है। इसके अंदर मुख्य रूप से 2 चीजें पाई जाती हैं, एक होती है कोलेजन और दूसरी होती है इलास्टिन। ये आपके सामने दूसरी लाइन में देखिए, जो लास्ट लाइन है ये मुख्य रूप से कोलेजन और इलास्टिन से बनी होती है। कोलेजन और इलास्टिन 2 तरह के तत्व होते हैं। कोलेजन हमारी त्वचा को टाइटनेस देता है, खिंचाव देता है, और इलास्टिन हमारी त्वचा को लचीलापन देता है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि आप मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों
इन चीजों का आप सही से अगर समझ लो ना, तो कल को आपको अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी को समझाना पड़े ना कि भैया प्रोडक्ट मेरा काम कैसे करता है, तो आप उसको अच्छे से समझा पाओगे कि भैया हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। तो ये चीजें याद रखना, कोलेजन और इलास्टिन को याद रखना। कोलेजन की वजह से आपकी त्वचा टाइट नजर आती है, खिंचाव नजर आता है। इलास्टिन आपकी त्वचा को लचीलापन देता है, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरी हमारी जो परत होती है वो होती है हाइपोडर्मिस, सबक्यूटेनियम भी इसको बोलते हैं। ये डर्मिस से भी नीचे वाली त्वचा की परत होती है। ये मुख्य रूप से दोस्तों वसा की बनी होती है। इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन, बाहरी दबाव से या बाहरी प्रभाव से अंदरूनी अंगों को प्रोटेक्ट करना। तो जो सबसे पहली तो जो मैंने बात की जो परत है एपिडर्मिस, ये आप यहाँ पे साथ में तस्वीर में देखिए जो डायग्राम बनाई हुई है, इसमें सबसे ऊपर देखिए ये राइट साइड पे मेलानोसाइट लिखा हुआ है। मेलानोसाइट नाम के यहाँ पे सेल होते हैं। ये मेलानोसाइट नाम के सेलों का काम क्या होता है दोस्तों, ये हमारी त्वचा के अंदर मेलानिन का निर्माण करते हैं। मेलानोसाइट हमारी त्वचा में मेलानिन बनाने का काम कर, हमारी त्वचा का रंग होता है। जितनी ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस होते हैं उतनी हमारी त्वचा का रंग गाढ़ा होता जाता है। तो ये सारा खेल मेलानिन का ही है।